मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने न्यू पैटर्न वर्ड यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विद ए वर्ड गिवन इन बोल्ड। मतलब बोल्ड में आपको एक वर्ड दिया गया है हर सेंटेंस के अंदर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन 3 सेंटेंसेज आर गिवन विद द यूज ऑफ द सेम वर्ड। यानी जो आपके ईच क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या है, 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें उस वर्ड का यूज़ किया गया है। मतलब बिल्कुल नया पैटर्न है, बिल्कुल अलग पैटर्न है आज वाला। From the options, choose the sentences which give a different meaning for the word used in the sentence above. आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस हैं उनमें से वो चूज करना है ऑप्शन जो आपका है, जो क्या कर रहा हो कि उस वर्ड का क्या डिफरेंट मीनिंग देता हो। मतलब एक जो आपको रेफरेंस वर्ड दिया गया जिसमें वो बोल्ड हाईलाइटेड फॉर्म में दिया गया है, तो उसके बाद में 3 सेंटेंसेज और दिए गए, तो आपको वो वाला ऑप्शन टिक करना है जो कौन से को बताता हो, जो डिफरेंट मीनिंग मतलब उससे अलग मीनिंग को बता रहा हो, मतलब सेम मीनिंग ना बताता हो। इस तरीके से आपको देखना है। आगे बात करें, द मीनिंग यूज्ड इन द सेंटेंसेस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड इन द मेन सेंटेंस। मतलब जो मेन सेंटेंस में जो आपका वर्ड दिया गया है और जो आपके ऑप्शंस की फॉर्म में जो 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं उससे उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, अलग मीनिंग होना चाहिए। मतलब जो जिसका मीनिंग उससे अलग हो, डिफरेंट होगा, वो ही वहाँ पे आपका आंसर टिक होगा। तो देख लेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे अपने को पता लग जाएगा कि कैसे करना है इसको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या किया इसने, एक मैन सेंटेंस दिया उसने, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 अलग से सेंटेंस दिए। और मैन सेंटेंस में उसने क्या किया है, ये देखो इसमें को क्या किया, हाईलाइटेड फॉर्म में दे रखा है एक वर्ड को, और उन वर्ड्स को देखो यहाँ पे ये यूज़ कर रखा है इन 3 सेंटेंसेस के अंदर उसने। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शन में दे रखा है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड। आपको करना क्या है वो मैं बता दूं आपको वो वाला सेंटेंस चूज करना है जिसमें क्या हो, मीनिंग डिफरेंट हो। मतलब जो ऊपर जो मेन सेंटेंस है उसमें जो मीनिंग है वो सेम मीनिंग ना लेता हो, वो वाला आपको क्या करना है, सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मस्त वाला, बहुत शानदार वाला पैटर्न है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक पैटर्न है ये वर्ड यूजेस का, ठीक है। बिल्कुल नया पैटर्न है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज़ होना चाहिए वो। यहाँ पे स्टार्ट करें, क्रिटिक्स। यहाँ पे आपको मीनिंग आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको उसकी कंप्लीट वर्किंग आनी चाहिए कि उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। वैसे ही होगा क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का मतलब जो आलोचना वगैरह जो होती है, एवरीवेयर क्रिटिक्स आलोचना या समीक्षा करने वाले भी होते हैं। हर जगह हैव यूलोजाइज्ड हर न्यू नॉवल। यूलोजाइज्ड का मतलब प्रशंसा करना। यहाँ पे क्रिटिक्स जो आपके हैं वो पॉजिटिव वे में समीक्षा करने वाले हैं, ठीक है। क्रिटिक्स एवरीवेयर हैव यूलोजाइज्ड हर न्यू नॉवल। उसके नए नॉवल को क्या किया उन्होंने, यूलोजाइज किया। यूलोजाइज का मतलब उसकी प्रशंसा की। तो नॉवल क्या होगा यहाँ पे जो नॉवल है उसके नए नॉवल की प्रशंसा की। नॉवल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उपन्यास हो गया, एक टाइप की बुक होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अब इन फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखेंगे कि सेम मीनिंग नहीं लेना चाहिए, अलग मीनिंग लेगा वो अपने ऑप्शंस में क्लिक हो जाएगा। स्टार्ट करें, हर लेटेस्ट नॉवल, उसका जो लेटेस्ट नॉवल है इज ईगरली अवेटेड। वो ईगरली उत्सुकता से, अवेटेड फॉर्म में, अवेटेड फॉर्म में इसका मतलब उसका वेट किया जा रहा है, इसकी प्रतीक्षा की जा रही है किसकी, उसके लेटेस्ट नॉवल। नॉवल का मतलब यहाँ उपन्यास ही होगा, वेट किसका होगा, उसके उपन्यास क्या होगा। नॉवल की 2 वर्किंग होती है, एक तो क्या होता है आपका नया होता है, एक क्या होता है उपन्यास होता है, ठीक है। नया, उसके नए की वेट की जा रही, तो नई क्या चीज़, कोई चीज़ होनी चाहिए। और यहाँ पे उसका प्रशंसा की उसके नए की, नए की क्या नया, कोई ना कोई चीज़ होनी, इसका मतलब उपन्यास ही होगा। दोनों जगह अपने बात करें उपन्यास ही होगा। आगे बात करें, ऑल द कैरेक्टर्स इन द नॉवल आर क्लोजली ऑब्जर्व। ऑल द जो सारे के सारे पात्र हैं इन द नॉवल, नए में जो पात्र है उनको ऑब्जर्व किया गया, उनका परीक्षण किया गया, उनको देखा गया, ध्यान से देखा गया। तो नए में पात्र हैं या उपन्यास में पात्र है, उपन्यास। यहाँ पे भी आपका उपन्यास है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं होंगे क्योंकि वो तो सेम मीनिंग ले रहे हैं। तो जिसमें फर्स्ट और सेकंड है वो सारे के सारे क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ए ऑप्शन चला जाएगा यहाँ से, बी भी चला जाएगा, डी भी चला जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों ही हैं, और ई क्योंकि इसमें सेकंड है तो वो भी आपका ऑप्शन चला जाएगा। तो ऑप्शन बचा अपने पास से ओनली थर्ड वाला यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना डायरेक्ट क्लिक हो गया। थर्ड को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज यहाँ पे है नहीं। अगर बाई चांस यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तो एक बार अपने चेक कर लेते हैं। द स्टूडियो इज लुकिंग फॉर नॉवल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडियो लुक कर रहा है, देख रहा है किसके लिए, फॉर, लुकिंग फॉर मतलब उनके लिए सर्च कर रहा है, लुकिंग फॉर नॉवल कॉन्सेप्ट्स, नए कॉन्सेप्ट्स या उपन्यास कॉन्सेप्ट्स। उपन्यास कॉन्सेप्ट्स होंगे या नए कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट्स होंगे। टू टर्न इनटू ओरिजिनल टेलीविजन सीरीज, टर्न इनटू मतलब जाने, ओरिजिनल टेलीविजन सीरीज में जाने के लिए।
तो नए कॉन्सेप्ट होंगे, तो यहाँ पे इसका जो नॉवल यूज हुआ है वो नए की फॉर्म में यूज हुआ है, उपन्यास की फॉर्म में यूज नहीं हुआ है। और ऊपर जो बोल्ड फॉर्म में आपका दिया गया हाईलाइटेड फॉर्म में मेन सेंटेंस में, वो उपन्यास की फॉर्म में था। तो उससे अलग है ना इसका यूज, तो उससे अलग है इसका मतलब क्या होगा, ओनली थर्ड आपका यहाँ पे क्लिक हो जाए। क्लियर आप लोगों के, समझ में आया? मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करनी है, वहाँ पे वर्किंग देखनी है कि जो आपको वर्ड दिया गया, वोकेब दी गई है, उसकी क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, तो वो सारे मीनिंग चेक करने हैं और सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हुआ है उस तरीके से आपको चेक करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें। द स्पॉट बीम्स, बीम्स का मतलब जो बीम वगैरह होती है, किरण भी होती है, ठीक है, रेज वगैरह भी होती है, और बीम आपका डंडा वगैरह भी होता है। स्पोर्ट करने वाली जो बीम्स है, विल बकल, बकल का मतलब क्या होता है, बकल एक तो आपका होता है बक्सुआ होता है, ठीक है, एक बकल आपके बेल्ट का बकल होता है, ठीक है, और एक बकल का मतलब मुड़ना होता है, ठीक है, मुड़ जाना कोई चीज़, ठीक है। द स्पोर्ट बीम्स विल बकल इफ द वेट प्लेस्ड ऑन दैम, अगर उनके ऊपर जो वेट प्लेस किया गया, रखा गया, इज ग्रेटर दैन व्हाट दे कैन स्टैंड, जिसके साथ वो स्टैंड कर सकती है, मतलब सह सकती है, मैक्सिमम जितना सह सकती है उससे ज़्यादा होगा। तो स्पोर्ट बीम्स है, वेट इसका मतलब जो तुला होती है आपकी, ठीक है, तोलने वाली जो होता है, ठीक है, उसकी जो बीम है उसके डंडे की बात हो रही है। तो क्या होगा कि अगर वेट जो वज़न है वो अगर ज़्यादा रख दिया जाए तो उसकी जो डंडे हैं, जो उसकी बीम्स है वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी या बक्सुआ होगी। वैसे भी यहाँ पे देखिए विल बकल होगा, विल बकल होगा, इसका मतलब एक्शन होगा। विल है मॉडल के बाद में क्या आएगा, V1 आएगा, एक्शन आएगा, तो ये एक्शन ही होगा, मतलब मुड़ जाएगी, इस तरीके से होगा ना, तो बेल्ट का वो अपना बकल होगा, ठीक है, तो मुड़ जाएगी। आगे अपने फर्स्ट में देखिए, इफ़ आई हैव टू कैरी, अगर मुझे करना पड़े, क्या कैरी, ले जाना पड़े, इवन 1 एक्स्ट्रा पाउंड, एक और एक्स्ट्रा पाउंड, ऑन टॉप ऑफ द 50, 50 के ऊपर, आई ऑलरेडी हैव, जो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। माई नीज विल बकल, मेरे नीज जो मेरे घुटने हैं वो क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। विल बकल, विल एक्शन है ना, बकल मतलब यहाँ एक्शन की तरह ही ट्रीट हो रहा है, मतलब मुड़ना ही यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, सेम मीनिंग दे रहा है। पाउंड का मतलब जो मान लीजिए आप कुछ लेकर जा रहे हो, कोई चीज़ लेकर, पाउंड का मतलब होता है आपका, जैसे अपने बात करें कोई माप वगैरह हो गया, जैसे बट्टी वगैरह होती है ना मापने वाली, ठीक है, तो उस तरीके से अपने बात करें तो पाउंड मेरे पास क्या है, 50 पाउंड्स हैं ऑलरेडी, 50 पाउंड है, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा पाउंड और रख लेता हूँ तो क्या होगा, वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मेरी जो नीज है, मेरे घुटने हैं, वो क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम मीनिंग ले रहा है, तो सेम मीनिंग ले रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला तो नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन अपना गया, डी ऑप्शन भी गया, दो ऑप्शन यहाँ से चले गए। सेकंड को देखें, द पेपर प्लेट, पेपर प्लेट का मतलब जो प्लेट बनी हुई कागज़ की प्लेट है, इज स्टार्टिंग टू बकल, वो क्या करिए, बकल करना स्टार्ट करे, टू बकल। अब यहाँ पे देखो बक्सुए की तरफ या फिर जो बेल्ट का बकल है उसकी तरफ स्टार्ट कर रही है या मुड़ना स्टार्ट कर रही है। वैसे भी यहाँ पे टू बकल है, इसका मतलब एक्शन है, क्या करना स्टार्ट कर रही है, बकल होना, मतलब एक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, मुड़ना ही है। ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ फूड बीइंग प्लेस्ड ऑन इट्स फ्लिमसी सरफेस, फ्लिमसी का मतलब कमज़ोर, पतला जो इसका सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा अमाउंट है किसकी, फूड की, किसके कारण वो बकल होनी स्टार्ट होगी, मुड़नी स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो भोजन है, खाना है, वो क्या है, ज़्यादा रख दिया गया किसमें, प्लेट में। समझ में आ रही है चीज़? तो इसका मतलब ये भी आपका एक्शन है, मुड़ने को बता रहा है, तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, तो सेकंड किस किस में है, ई ऑप्शन में है और बी में है, तो ये दोनों गए, तो ऑप्शन आपका सी अपने आप टिक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नन ऑफ दिस है नहीं। चेक करना है तो चेक कर लो। ही वोर ए बेल्ट, उसने एक बेल्ट पहना, विद ए लार्ज ब्रास बकल, ब्रास का मतलब पीतल का जो बकल है उसके साथ, तो यहाँ पे बेल्ट के बकल की बात हो रही है, यहाँ पे बेल्ट के बकल की बात हो रही है। क्लियर आप लोगों के? और ऊपर वाला जो बकल था वो मुड़ने की, तो यहाँ पे ए लार्ज बकल बात हो रही है ना, तो एक बकल मतलब नाउन है और वहाँ पे एक्शन है, एक्शन है इसका मतलब मुड़ना, और नाउन है इसका मतलब क्या होगा, जो आपका बेल्ट का बकल है उसकी बात कर रहे हैं, तो अलग मीनिंग है इसका, मतलब थर्ड आपका क्लिक हो गया। क्लियर आप लोगों के? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट में बोल रहा है, टाइम डज नॉट बो टू यू, टाइम आपकी तरफ बो नहीं करता। बो का मतलब क्या होता है, बो का मतलब देखो क्या क्या मीनिंग होता है, एक तो धनुष होता है, ठीक है, और एक आपका होता है झुकना, ठीक है। टाइम आपकी तरफ धनुष नहीं करता, डज नॉट एक्शन है, वैसे भी तो धनुष नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, समझ जी, नाउन नहीं होगा, एक्शन है, इसलिए क्योंकि डज नॉट है ना, तो डज है, इसका मतलब एक्शन मांगेगा, तो वो मतलब झुकना ही है। और यू मस्ट, मस्ट फिर मॉडल के बाद में बोल दे दिया उसने, मॉडल के बाद में एक्शन ही आएगा इसका, क्योंकि असिस्टेंट के बाद मैनेजर ही आता है, तो ये भी आपका क्या नहीं होगा, नाउन नहीं होगा, तो धनुष नहीं है, ये क्या है, दोनों के दोनों झुकने को बता रहे हैं कि टाइम आपके सामने नहीं झुकता, आपको टाइम के सामने झुकना चाहिए, ये बात इसने बोली। आगे बोले, ए मैन विदाउट मनी,
एक आदमी बिना मीनिंग के मतलब बिना पैसे के इज ए बो विद एन एरो, विदाउट एन एरो, बिना एरो तीर के एक क्या है, बो है, बो का मतलब धनुष है। और वैसे भी देखें ए बो है, ए बो है, इसका मतलब बो एक्शन नहीं है, तो ऊपर वाले में एक्शन है, यहाँ पे क्या है, नाउन है। मीनिंग तो अपने आप अलग ले गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट वर्किंग से ही पता लग गया, क्योंकि ऊपर वाले में एक्शन है, ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद में आया है। और यहाँ पे ए यूज हुआ है, मतलब एक यूज हुआ है, तो एक कोई चीज़ होगी, चीज़ होगी, इसका मतलब क्या है, नाउन एक्शन, तो सर्वाइव करेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ धनुष की बात है तो फर्स्ट वाला तो आएगा, श्योर आएगा। तो ए ऑप्शन भी हो सकता है, सी ऑप्शन आपका नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा, ओनली सेकंड नहीं है, ठीक है। और ई ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि बी तो आपका साथ में, सॉरी ए तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी है। इसका मतलब तीन ऑप्शन यहाँ से अपने एलिमिनेट, ऑप्शन को साथ में लेकर चलो तभी आपकी स्पीड बनेगी। सी टाइड द रिबन इन ए बो, उसने टाई किया, बांधा एक रिबन को, रिबन मतलब जो आपकी पट्टी फीता वगैरह, उसने बांधा इन ए बो, एक धनुष में। तो यहाँ ए बो है, ए बो का मतलब ए मतलब नाउन आएगा, एक्शन नहीं होगा। तो ऊपर वाले में जो मेन सेंटेंस है उसमें तो एक्शन की तरह यूज हुआ था, यहाँ पे आपका क्या है, एज ए नाउन यूज हो रहा है। तो ये फिर से इसमें मीनिंग अलग ले गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, क्या होगा आपका ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो जाए, डायरेक्ट क्लिक हो गया, समझ में आया, ठीक है। थर्ड को चेक करना है तो कर लो। इवेंचुअली अंत में जाकर द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड, गवर्नमेंट को क्या किया गया, फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, टू बो, क्या करने के लिए, बो करने, बो का मतलब क्या करने के लिए, धनुष की तरफ करने के लिए, धनुष की तरफ किया, गवर्नमेंट को फोर्स किया धनुष की तरफ, नहीं होगा, या फिर झुकने के लिए फोर्स किया गया, तो झुकने के लिए फोर्स किया गया, टू पब्लिक, इसकी पब्लिक प्रेशर जो था उसकी तरफ, एंड रिफॉर्म द टैक्स, और टैक्स को रिफॉर्म करने के लिए उसे क्या किया गया, बो का मतलब मजबूर किया गया, गवर्नमेंट को क्या किया गया, मजबूर किया गया, क्या करने के लिए, पब्लिक प्रेशर की तरफ झुकने के लिए, और टैक्स को रिफॉर्म मतलब दोबारा से सुधार करने के लिए। तो टू के बाद में एंड का रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे अपने वो यूज़ हुआ है, वो किस तरह से यूज़ हुआ है, जैसे सेम आपका मेन सेंटेंस में यूज़ हुआ है वैसे ही यहाँ पे आपका यूज़ हुआ, सेम का सेम मीनिंग यहाँ पे ले रहा है, एक्शन की फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब थर्ड वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो सेम मीनिंग ले रहा है। आपको कौन से यहाँ पे सेंटेंस सेलेक्ट करने हैं, आपको कौन से सेंटेंसेज को सिलेक्ट करना है, वो वाले करने हैं जिसमें सेम मीनिंग ना हो, डिफरेंट मीनिंग हो। क्लियर है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोल्व करो इसको साथ साथ आप लोग फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखते हो तो आप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको साथ साथ सोल्व किया करो, और जब आपका बाद में जब सॉल्यूशन के लिए आप अगेन रीवॉच किया करो, ये ज़रूरी होती है चीज़, तब आपको अपनी गलतियां समझ में आएगी, हम कहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हैं, समझ में आया। आगे फोर्थ की बात करें, वॉर इज मच इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू बी लेफ्ट, टू बी लेफ्ट, टू बी लेफ्ट मतलब छोड़ दिए जाने के लिए, टू द मिलिट्री, किसकी तरफ छोड़ दिया जाए, मिलिट्री की तरफ। मतलब वॉर क्या होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मिलिट्री की तरफ छोड़ दिया जाए, मतलब मिलिट्री उसको हैंडल करे, आप मिलिट्री की तरफ उसे छोड़ दो कि मिलिट्री उसे अपने आप हैंडल कर लेगी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्री इज फॉर्च्यून्स राइट हैंड, इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री एक तो इंडस्ट्री आपकी जो इंडस्ट्री वगैरह होती है उनकी बात करें, इंडस्ट्री का मतलब मेहनत भी होता है, तो मेहनत क्या है, फॉर्च्यून भाग्य का राइट हैंड है, तो राइट हैंड है वो इंडस्ट्री वगैरह उद्योग वगैरह वो नहीं है, राइट हैंड कौन होगा, फॉर्च्यून भाग्य का राइट हैंड आपकी मेहनत होगी, समझ में आई चीज़, हर कोई बंदा इंडस्ट्री थोड़ी चलाएगा, तो इसका मतलब आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपके भाग्य का राइट हैंड है, दायां हाथ है, ठीक है। एंड फ्रुगैलिटी, फ्रुगैलिटी का मतलब क्या होता है, फ्रुगैलिटी होती है आपकी मितव्यय, मितव्ययता मतलब मितव्ययी होना, कोई पर्सन मतलब कम खर्च करने वाला, कम खर्चा जो है, हर लेफ्ट उसका, लेफ्ट किसका, फॉर्च्यून का, फॉर्च्यून का हर यूज हुआ फॉर्च्यून के लिए, फॉर्च्यून का लेफ्ट है, लेफ्ट क्या होगा, तो ये क्या है, इंडस्ट्री राइट हैंड है और फ्रुगैलिटी लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट का मतलब बायां, ये बाएं को बता रहा है, और ऊपर वाला क्या बता रहा था, लीव को बता रहा, छोड़ने को बता रहा था, इसका मतलब फर्स्ट वाला अलग मीनिंग है, तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट वाला तो आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन नहीं आएगा, और ई ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट नहीं है। आगे, आई लेफ्ट माई बाईसाइकिल आउट इन द रेन, मैंने अपनी बाईसाइकिल को छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, आउट इन द रेन, रेन में छोड़ दिया, मतलब बारिश में मैंने उसे अपनी बाईसाइकिल को छोड़ दिया, तो ये भी क्या बता रहा है आपका, छोड़ने को ही बता रहा है, एक्शन ये क्या बता रहा है, देखो ऊपर वाला V3 है और ये आपका क्या है, V2 है, तो ये मत बोलना कि सर ऊपर वाला V3 है ये V2 है तो डिफरेंट चला गया, तो फॉर्म की फॉर्म में डिफरेंट नहीं देखना, आपको मीनिंग की फॉर्म में देखना है, समझ में आ रही चीज़, मीनिंग तो दोनों का सेम है ना, वो भी छोड़ने के लिए बोल रहा है और वो भी छोड़ने के लिए बोल रहा है, समझ में आई, तो इसका मतलब सेकंड भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ओनली फर्स्ट होगा, नन ऑफ दिस है नहीं, ठीक है। ये आपको थर्ड ऑप्शन, थर्ड जो सेंटेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कर लो। एज, जैसे कि सी लेफ्ट द कोर्ट, जैसे ही उसने क्या किया, कोर्ट को लेफ्ट किया, कोर्ट छोड़ा, तो ये भी छोड़ने को बता रहा है, मतलब सेम ही मीनिंग दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
जैसे ही उसने कोर्ट को छोड़ा, सी वॉज कन्फ्रंटेड बाई एंग्री क्राउड। कन्फ्रंट का मतलब सामना करना, तो यहाँ पे वो अपने बोल सकते हैं उसको क्या किया गया, सामना किया गया। एंग्री का मतलब जो गुस्से में थी, क्राउड्स भीड़ थी, या फिर अपने बोल सकते हैं कि उसे घेर लिया गया क्राउड्स के द्वारा। हु ट्राइड, क्राउड्स जिसने ट्राई किया, टू ब्लॉक हर वे, क्राउड जिसने, भीड़ ने क्या किया, कोशिश की उसके रास्ते को ब्लॉक करने की, मतलब उसके रास्ते को रोकने की कोशिश की। तो इसका मतलब थर्ड वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ लेफ्ट का मीनिंग छोड़ देना है और सेकंड में भी छोड़ देना है, और ऊपर वाला जो मेन सेंटेंस है उसमें भी छोड़ देने के लिए ही है। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट की बात करें वो लेफ्ट, हर लेफ्ट का मतलब बाएं की बात कर, दायां बायां होता है ना, उसकी बात कर रहा है, मतलब अलग मीनिंग की बात कर रहा है। इसका मतलब अपना क्लिक हो जाए ओनली फर्स्ट, जो कि क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत ही अच्छे वाला पैटर्न था। ये पैटर्न भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा नहीं गया है ये इतना ज़्यादा, ठीक है, एग्जाम वगैरह में नहीं पूछा गया ये पैटर्न। इसका मतलब इस पैटर्न के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वर्ड यूजेज जो अपने करते हैं उसका क्या है, बिल्कुल एक नया पैटर्न है ये, तो एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बन जाता है आपके एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में बात करें। समझ में आई? और इसको क्या करना, आप वापस से रिवाइज कर लेना इस पैटर्न को, कि पैटर्न को हैंडल कैसे किया जाता है। ठीक है, समझ में आई चीज़? तो कैसे हैंडल करना होता है, तो ये हैंडलिंग वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करो और यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी नया पैटर्न आ जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे कितने तगड़े वाला पैटर्न आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको पैटर्न हैंडलिंग आने लग जाए तो। ठीक है, फिर इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सुई देखने में अत्यंत साधारण प्रतीत होती है, परंतु यही सुई अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस फटे हुए कपड़े को, इसके दोष को मिटाकर इसे पुनः उपयोग में लाने योग्य बनाती है। एक श्रेष्ठ शासक भी ऐसा ही होता है, जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपने समाज की विभिन्न समस्याओं को मिटाकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जहां उसकी प्रजा सुख और सामंजस्य में रह सके। स्मरण रहे, एक योग्य नेता होने का प्रमाण ये नहीं कि असंख्य लोग आपका अनुसरण करते हैं, अपितु प्रमाण ये है कि वो योग्य नेता अपने प्रयासों और कर्मों से कितने लोगों के जीवन का उद्धार करने में सक्षम होता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,